लगा रहे हैं आप, तो एक पेड़ पीपल का लगाया, बाकी सब थोड़े छोटे मोटे पौधे देखिए लगाए तो मैं बेटर। इसमें हस्तक्षेप करना चाहूंगा कि पीपल का पेड़ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर इंसान को एक पीपल का पौधा लगाना चाहिए। वो तो है, लेकिन आप रोड के किनारे आप कहीं भी बताइए- लगाएं। आप बताइए कि नहीं। रोड के किनारे अगर लगाया जाए पीपल का इस पौधा। मुद्दे पर पप्पू जी हम आपसे तर्क करने को तैयार हैं कि पीपल का पौधा बहुत ही सुलभ है और उसके हर एक जड़ से लेकर के पत्ते से लेकर के उसके छाल से लेकर के हर वो औषधीय गुण है और वो खुद ऑक्सीजन ही देता है, सुबह हो या रात हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस पौधे को मैंने लगाने से क्षति पहुंचाता क्षति है? का बात मैंने ये कहा कि जैसे किसी के घरों को नुकसान हो सकता है या रोड में मतलब दरारें आ सकती हैं, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं। इस मुद्दे पर कहा। और हम लोग अगर परिवेश के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको परिवेश के साथ साथ आसपास जिस पे हम लोग चलना है या किसी के आसपास का ये भी देखना है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। इस चीज़ पे भी तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आज पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और हमारे पॉडकास्ट में लाइव आपके सामने मिस्टर पप्पू जी फिर से उपलब्ध हुए हैं। नमस्कार और हम लोगों का आज का दूसरा जो मुद्दा है और ये हम लोगों का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण को हम लोग कैसे स्वच्छ और सुंदर और अपने अनुकूल बना के रख सकें, इसी मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि पिछला पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया हो। तो हम आज का ये पॉडकास्ट प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो मैं पप्पू जी से ये जानना चाहूँगा कि हम लोगों का जो आज का जो मुद्दा है उस पे मैं उनसे प्रश्न करूँगा और वो प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पप्पू जी आज मुझे बताइए कि पर्यावरण कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है? देखिए, मैं पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने एरिया और अपने घर के माहौल को देखना होगा हम लोग को। तो जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग घर में ही कुछ भी जैसे सब्जी बनता है या कुछ भी खाना बन रहा है या कुछ भी जो उसका वेस्टेज निकलता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि कोई पैकेट में रख कर उसको एक प्रॉपर जगह पे हम लोग को उसको प्लेस कर देना चाहिए। जिससे कि बहुत जगह हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी वेस्टेज जो चीज़ होता है, घरों के वेस्टेज चीज़ होते हैं, हम लोग रास्ते के किनारे पे या जहाँ तहाँ कोई भी मैंने डालकर आ जाता है, जिससे हम लोग का परिवेश में गंदगी बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं यही ऑब्ज़र्व किया हूँ अपने एरिया में या कहीं भी और भी बाहर में निकलता हूँ अपने एरिया से, तो देखता हूँ कि रोड के किनारे पूरा कचरा पड़ा हुआ रहता है। कोई भी इंसान या कोई भी लेडीज़ आती हैं, वो रोड के किनारे जैसे तैसे मैंने फेंक के चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार हम लोग अपने घर को स्वच्छ रखते हैं या जो गंदगी हम लोग घर का बाहर से निकाल रहे हैं झाड़ू पोछा देकर और उसको हम लोग मैंने रोड पे फेंक दे रहे हैं, तो उस रोड से हम ही लोग को आना जाना पड़ता है। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि जिस तरह हम लोग अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अपने परिवेश, अपने रास्ते को, नाले को हम लोग स्वच्छ रखें, कम से कम गंदगी फैलाएं। और अभी ये बात आप लोग को लगता होगा कि आखिर हम लोग गंदगी कहाँ फेंकें, तो गंदगी फेंकने का भी हम लोग अगर एक प्रॉपर जगह पे जाकर प्लेस करें उसको तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हम लोग कैजुअल होके जिसको जहाँ मन आता है हम लोग वहीं डाल देते हैं। कभी कोई नाली में ही डाल देता है, कोई एक रोड मैंने पूरे रोड के साइड से ही फेंक देते हैं हम लोग गंदगी को। तो इसको हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रॉपर एक प्लेस बनाकर वहीं पे उसको डंप करना चाहिए, जिससे वो एक जगह ही गंदगी रहे और बाकी सब जगह साफ सुथरा बना रहे। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे परिवेश में हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और ये भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे परिवेश को जागरूक करने के लिए सीनियर लोगों को ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग में देखा गया है कि जो भी कूड़ा निकलता है ना घर से, वो छोटे बच्चों के हाथ में दे दिया जाता है और वो ले जा करके जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो ये तो गलत है। छोटे बच्चों से वो काम ना करवाएं। खुद से अगर हम करेंगे तो हम ऐसे जगह पे फेंकेंगे जहाँ पे वो फेंकने का सही जगह होता है। नहीं तो बच्चे तो कहीं भी फेंक के चले जाते हैं, कहीं नाली में, कहीं किसी के घर के सामने फेंक देते हैं। ये सारा गलती है। मैं एक एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा। जैसे
हम लोग घरों में भी जो हम लोग का वेस्टेज निकलता है, तो हम लोग घर के किसी कोने में एक डस्टबिन बना के रखते हैं ना, जी तो वहीं हम लोग गंदगी को डंप करते हैं, न कि हम लोग घर के चारों तरफ फेंक के तो नहीं रखते हैं। तो उसी तरह हमारे जो घर के बाहर का जो परिवेश है, रोड है या जो भी है, वहाँ भी तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग किसी एक प्रॉपर जगह पे ही गंदगी को डालें, न कि चारों ओर फैला कर हम लोग फेंक दें। और आखिर उसका जो जो भी उससे उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया या जो भी चीज़ हो, वो हम ही लोग को नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि आसपास में हम ही लोग रहते हैं। तो ये सब चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना होगा और हम लोग को जागरूक होना ही होगा, नहीं तो हम लोग अपने परिवेश को नहीं बचा पाएंगे और हम लोग रोग ग्रसित होकर हमेशा हम लोग ऐसे चलाते रहेंगे अपने जीवन को। जी। तो पर्यावरण को बचाने के लिए किन किन सामानों का कम से कम इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि पर्यावरण और भी अच्छा हो सके? जैसे कि कूड़ा अगर ज़्यादा फेंका भी जाए, कहीं फेंका भी जाए, तो वो डिकम्पोज हो सके। तो इसके लिए क्या ऐसा सामान है जो कि कम इस्तेमाल करने से वो जायज़ हो सकता है? सबसे पहला जो हम लोग का पर्यावरण का दुश्मन है वो है प्लास्टिक। जी हाँ। तो जैसे हम लोग घरों के कूड़े के ले लीजिए, जैसे सब्जी का जो वेस्टेज है या कोई भी जो खाने भोज पदार्थ का जो भी वेस्टेज है, उसको हम लोग किसी कागज़ या किसी थैले में रखकर अगर किसी जगह हम लोग एक प्रॉपर जगह में रखें, तो वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है, उसको अगर आप लोग बोलिएगा कि हम लोग जला के उसको ख़त्म कर देंगे, तो प्लास्टिक अगर जलता है तो उससे जो उठने वाला धुआं वो हमारे वायुमंडल को गंदा करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएगा। तो इससे हम लोग का वातावरण और प्रदूषित होगा। तो प्लास्टिक का उपचार हम लोग माने प्लास्टिक को हम लोग एकदम ना के बराबर यूज़ करें तो ही अच्छा है। अगर प्लास्टिक को हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो किसी न किसी तरह से वो बाहर जाएगा ही और वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। प्लास्टिक को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग को प्लास्टिक का ना के बराबर यूज़ करें और हम लोग कोई भी कपड़े से बना हुआ या कोई भी कागज़ का पैकेट ही हम लोग यूज़ करें तो ही बहुत बढ़िया होगा। जी। अच्छा, ये बताइए कि पर्यावरण में हम लोगों को अगर पर्यावरण को स्वच्छ और ऑक्सीजन रहित बनाना हो और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना हो, और ये जो हम लोगों को सूर्य की किरणें बढ़ती जा रही हैं, इससे कुछ जिसके कारण से गर्मी देख रहे हैं कि किस लेवल पे जा रहा है और सूरज की किरणें कितनी तीखी हम लोगों को लग रहा है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पे भी मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रहा था, तो मैं आज बोलना चाहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो गर्मी जो इतना हम लोग का फैल रहा है, तो इसको रोकने के लिए सबसे पहला हम लोग को उपाय यही करना चाहिए कि हर एक इंसान को कम से कम एक एक पेड़ का रोपण करना चाहिए। ये अपना माने ये तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी इस पे काम करे कि एक कानून लाए कि हर एक इंसान एक पेड़ जरूर लगाए। जी। तो जिससे क्या होगा कि जितने भी हमारी जनसंख्या है तो उतना ही पेड़ लग जाएगा। और ये जो आप बोले कि जो गर्मी या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार भी हम ही इंसान ही है, जी। जो कि हम लोग धड़ल्ले से पेड़ की कटाई कर रहे हैं, जिसके जो पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग अपने यूज़ के लिए उसको काट कर उससे हम लोग तरह तरह के फर्नीचर और ये सब बना रहे हैं, जो कि पेड़ कटने से क्या होता है, देखिए इफेक्ट इसका वातावरण पे क्या क्या पड़ता है। हम लोग को बारिश कम देखने को मिलेगा, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गर्माहट ज़्यादा पैदा होगा, और अभी हम लोग पेड़ काट रहे हैं और हम लोग को जो फ्रेश एयर मिलता है वो नहीं मिल रहा है। और हम लोग धड़ल्ले से अभी क्या कर रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए हम लोग घरों में एसी लगा रहे हैं। और एसी लगाना मतलब क्या होता है कि वो रूम के जो टेम्परेचर को है वो वायु बाहर की तरफ फेंकता है, और ये भी एक मेन रीज़न अभी बनता जा रहा है कि जो वायुमंडल को मतलब गर्माहट और प्रदूषित कर रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने आसपास कम से कम हर एक इंसान अपना दायित्व पाल, जिस तरह हम लोग घरों में अपने बच्चों को पालन पोषण और जो दायित्व पालन करते हैं, वैसे ही हम लोग को वायु एटमॉस्फेयर के लिए भी हम लोग को काम करना चाहिए। और हम लोग जैसे बच्चों को प्यार करते हैं वैसे ही हम लोग एक एक पेड़ प्रेम से हम लोग अपने आसपास लगाएं, जिससे हम लोग का वायुमंडल से ऑक्सीजन का मात्रा हम लोग बढ़ा पाएँ। अच्छा, ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो देखा गया है कि पेड़ पौधे आज के डेट में शौक का कारण बन गया है। लोग जैसे अपने छत पे, अपने गैलरी में कहीं कहीं छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, तो वो कितना जायज़ है? ये देखिए, ये तो लोग जो लगाते हैं ये डेकोरेटिव वर्क माने वर्क है कि घरों को सजावट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो थोड़ा वो आप देखिए, वो जो डेकोरेशन के लिए जो पौधे लगा रहे हैं आप बाहर जंगले के बाहर या कहीं भी, उससे आप ही को बेनिफिट हो रहा है।
न कि वो वायुमंडल में हो रहा है, न किसी और इंसान को हो रहा है। आप थोड़ा हल्का फुल्का कुछ भी नाम मात्र का ऑक्सीजन मिल रहा है तो उससे नहीं। मैंने कहा ये कि अगर हर एक इंसान एक सबके लिए हर एक इंसान के लिए अगर एक एक पेड़ लगाए तो इससे समाज का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर पेड़ लगाना भी हो तो एक खुले एटमॉस्फेयर में खुले atmosphere लगाया जाए, जो कि एक बड़ा पौधा बन के तैयार हो, तैयार जो कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा छांव और ऑक्सीजन देने का कारण बने। कारण घर में जो भी हम लोग अपने डेकोरेशन के पर्पज से जो पौधा लगा रहे हैं, वो भले जो भी हो, तो वो ऑक्सीजन नहीं बल्कि एक शौकीन और शौक के पूरा करने के लिए है, वो कोई ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। अगर वो नाम मात्र का वही, ऑक्सीजन दे रहा है अगर तो उससे बेनिफिशियरी 0.1% अगर देता है जो तो लगा क्या रहा है है? वही बेनिफिशियरी हो रहा है, लेकिन उससे तो समाज का कल्याण नहीं हो रहा। तो इस मुद्दे पे हम लोग को बाहर निकल कर, हम लोग को आगे आकर हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, सबको अपना, जैसे हम लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वैसे ही हम लोग को पेड़ पौधों से प्रेम करना होगा और एक एक पेड़ हम लोग को जरूर अवश्य लगाना ही पड़ेगा जी। अगर हम लोग फ्यूचर के लिए अगर सोचे तो। नहीं तो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग को एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हम लोग घर में हमेशा मौजूद रखना होगा और हम लोग एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही यूज़ करेंगे। जिस तरह हम लोग पानी ज़रूरत हो गया है, हम लोग पीने के लिए खरीद के ले रहे हैं, वैसे आने वाले समय में हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जी, तो अच्छा, ये जो जानना चाह रहा हूँ पप्पू जी आपसे कि ये जो पौधा है, कौन सा पेड़ या पौधा जो भी कहा जाए, वो कौन सा लगाना बेहतर होता है ऑक्सीजन के पर्पज से, ना कि छांव के पर्पज से? देखिए, अब यहाँ पे एक मुद्दा ये आता है, जैसे अभी ऑक्सीजन का बात बोल रहे हैं तो इसमें तो पीपल का पौधा सबसे एक नंबर पे आता है जी। वो दिन में भी ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है और रात को भी। तो पीपल का पौधा मेरा मानना है कि हर जगह तो लगाना संभव नहीं होगा हर इंसान के पास, उसके लिए एक बड़ा स्पेस या जगह होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए रोड के किनारे अगर लगाएंगे पीपल का पौधा, अगर लाइन से ही पीपल का पौधा लगाएंगे, वो पौधा बहुत बड़ा होता है तो उसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करती हैं ज़मीन में, तो उससे रोड में मतलब दरारें आ सकती हैं, आसपास के घरों में उससे क्षति हो सकती है। तो इसलिए हम लोग मान लीजिए रोड पे लगाना है तो एक पीपल का एक पौधा लगा सकते हैं और सबसे बेस्ट होगा हम लोग नीम का पौधा लगा सकते हैं जो कि उतना विस्तृत नहीं होता, उसकी जड़ें विस्तृत नहीं होती हैं, तो हम लोग नीम का पौधा भी लगा सकते हैं और कदम का पौधा लगा सकते हैं और अशोक का पेड़ लगा सकते हैं। अशोक का पेड़ तो छांव नहीं देता है। छांव नहीं देता है, लेकिन कुछ भी है तो ऑक्सीजन तो देगा ही, हर पौधा ऑक्सीजन देता है। नहीं, तो आप जैसे ये बोल रहे थे कि पीपल का पेड़ लगाना क्षतिग्रस्त होता है। क्षतिग्रस्त नहीं, मैंने कहा प्लेस के अनुसार आप उसको लगाएं। अगर आपके पास थोड़ा जगह अच्छा है, प्लेस है, तब उसको लगाया जा सकता है। और रोड के किनारे अगर लगा रहे हैं आप तो एक पेड़ पीपल का लगाया, बाकी सब थोड़े छोटे मोटे पौधे देखिए, तो मैं इसमें हस्तक्षेप करना चाहूंगा कि पीपल का पेड़ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर इंसान को एक पीपल का पौधा लगाना चाहिए। वो तो है, लेकिन आप रोड के किनारे आप कहीं भी लगाएं। आप बताइए कि रोड के किनारे अगर लगाया जाए पीपल का पौधा। इस मुद्दे पर पप्पू जी हम आपसे तर्क करने को तैयार हैं कि पीपल का पौधा बहुत ही सुलभ है और उसके हर एक जड़ से लेकर के, पत्ते से लेकर के, उसके छाल से लेकर के, हर वो औषधीय गुण है और वो खुद ऑक्सीजन ही देता है, सुबह हो या रात हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस पौधे को मैंने लगाने से क्षति पहुंचाता है? क्षति का बात मैंने ये कहा कि जैसे किसी के घरों को नुकसान हो सकता है या रोड में मतलब दरारें आ सकती हैं क्योंकि उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं, इस मुद्दे पर कहा। और हम लोग अगर परिवेश के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको परिवेश के साथ साथ आसपास जिस पे हम लोग चलना है या किसी के आसपास का ये भी देखना है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ पे भी तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ना कि हम लोग अगर एक लाइन में ही, एक रो में ही अगर हम लोग 50 पीपल का पेड़ लगा दें तो इससे तो आप 100% मान लीजिए कि घरों को क्षति पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ऐसे तो पीपल का पेड़ किसी भी तरह से औषधि गुणों से भरपूर है, वो लगाना जरूर, लेकिन हम इसलिए बोला कि प्लेस होना चाहिए तभी आप लगाएं तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो पप्पू जी से मैं आज जो डिस्कस किया कि पर्यावरण को हम लोग कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, सुंदर रख सकते हैं, और इसके ऊपर हमने चर्चा किया। मैं पप्पू जी से ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में जो ये पेड़ पौधों को काट करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें जो तैयार किया जा रहा है, तो इससे हम लोगों को फ़ायदा है या नुकसान है? हम नहीं कहते हैं कि बिल्डिंगें नहीं बननी चाहिए, बिल्डिंगें बने,
लेकिन उसके साथ साथ पेड़ पौधों को भी हम न काटें और जहाँ पेड़ पौधे हैं उस जगह को छोड़ करके कहीं और बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो पप्पू जी, आप कृपया ये बताने का प्रयास करें कि जो पेड़ इतने धड़ल्ले से काटी जा रही हैं वो कितने जायज़ हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए। तो मैंने तो पहले ही कहा कि अभी हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग नेचर से लेना सीख रहे हैं, लेकिन नेचर को कुछ देना नहीं जान रहे। तो हम लोग अपने फ़ायदे के लिए पेड़ का कटाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ले रहे हैं। पेड़ काट कर हम लोग उससे फर्नीचर बना रहे हैं या जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं प्राकृतिक से। जो प्राकृतिक हम लोग को हर चीज़ देती है, उसके बावजूद भी हम उसको काट कर और उनसे और अतिरिक्त फर्दर हम लोग ले रहे हैं उससे। लेकिन देने के समय हम लोग एक पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं। तो अगर हम लोग जिस तरह से पेड़ काट रहे हैं, अगर हम मान लीजिए 4 पेड़ काट रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसके बदले डबल पेड़ लगाएं। अगर 4 पेड़ काटे तो हम 8 पेड़ लगाएंगे, ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमको लगे कि हमने अगर 4 पेड़ काटा है तो हमने 8 पेड़ लगाया भी है। तो इस तरह का माइंड मेंटेलिटी सभी इंसानों में होना चाहिए, तभी हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी को ऑक्सीजन दे पाएंगे। नहीं तो मैंने पहले ही कहा वीडियो में कि आने वाले समय में हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही चलना पड़ेगा, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग हमारे इस पॉडकास्ट को बढ़िया से सुने, समझें और इसके ऊपर स्टेप लेंगे। हम आने वाले समय में हम लोग अपने टीम के साथ मिल करके इस पर्यावरण में कम से कम 100 गाछ लगाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ मुझे याद आया अभी कि अभी हमारे जो दर्शक हैं वो सुनकर उनको ये लगता होगा कि ये लोग बड़े बड़े ज्ञान की बातें दे रहे हैं, तो इन लोगों ने कितना पेड़ रोपण किया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने राम जी ने मिलकर करीब करीब 20 से 25 पेड़ हम लोगों ने रोपण किया है जी। और सही ये है। 20 अगर आप लोग को प्रूफ भी चाहिए तो आप लोग इस चीज़ को आके हम लोग से मिलकर बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे राधे कृष्ण मंदिर है वहाँ पे हम लोग नीम बरगद का पेड़ रोपण किए हैं। प्लस हमारे जो एक चौमाथा जो शास्त्री नगर के पास है वहाँ पे जो बरगद का पेड़ गिरा वहाँ पे हम लोग फूल का पेड़ रोपण किए हैं। फिर मेरे घर के पास जो हम लोग जो आदर्श नगर में है, जो जानते ही होंगे, जो वीरेंद्र का जो गोला है वहाँ पे जो नाली बना है वहाँ पे देखिएगा आप लोग बरगद और कुछ फूल के पेड़ रोपण किए गए हैं। तो ऐसे हम लोग और भी बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे, लेकिन पशुओं के अत्याचार के कारण कुछ पेड़ पशुओं द्वारा खा लिया गया, तो जिससे हम लोग उसको बचा नहीं पाए। तो आने वाले समय में हम लोग का माने मोटिव भी है कि करीब हम लोग रोड के किनारे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे कि हम ही लोग को फ़ायदा हो, हमारे परिवेश को फ़ायदा हो। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पशुओं के द्वारा तो पेड़ नष्ट हुए, साथ में इंसानों ने भी पेड़ को नष्ट किया। बहुत मैं पशु तो अनभिज्ञ है, वो क्या करे उसे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन इंसानों ने जो नष्ट किया है ना वो दुखदाई है। इंसान को चाहिए कि भाई पेड़ है, पौधा है, वो अगर बढ़ रहा है थोड़ा सा अगर उनको खराब लग रहा है तो थोड़ा एक डाली तोड़ सकते हैं, पूरा का पूरा डाली ही तोड़ देते हैं, ये भी गलत है। और हम लोगों ने मिल करके पेड़ में सबसे बड़ा काम हम लोगों ने जो किया, बरगद और पीपल का एक ऐसा पौधा हम लोगों ने लगाया है जो कि आज के डेट में लगभग 10 से 15 फीट का हो चुका है और आने वाले समय में शायद वो एक बहुत बड़ा पौधा बन के तैयार होगा, उभरने वाला है, जो कि हम लोगों ने उसे सेफ्टी के साथ रखा है। रिसेंटली हम आपको प्रयास करेंगे कि उस पेड़ का भी आपको क्लिप देखने को मिलेगा। उसके पास एक कदम का भी पेड़ हम लोग लगाए, जी हाँ, जो अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। हाँ। तो अभी अब मेरा लास्ट यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घरों को जैसे साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने आसपास भी गंदगी ना फैलाएं और एक गंदगी को एक प्रॉपर जगह बनाएं और उसी जगह पे आप लोग फेंकें, जिससे कि हमारा परिवेश स्वच्छ और साफ़ सुथरा रहे और हम लोग बीमारी से बच सकें। तो इसके बारे में अब इससे ज़्यादा अब हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं जी। और राम जी अब आगे बताएंगे आपको। तो हमारा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है और हमें आप अगर मोटिवेट करना चाहते हैं
तो कृपया हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और अपने साथियों में भी इसको शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें। और हम चाहेंगे कि आपको हर दिन एक न एक अच्छे मुद्दे पर पॉडकास्ट ला के देने का प्रयास करेंगे, और जिससे कि आप भी मोटिवेट हो सकें और कैसे हम लोग अपने दिनचर्या को बदल सकें और अपने आप को स्वच्छ, सुंदर और समाज के लायक बना सकें। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हम आपके सामने पेश करते रहेंगे आने वाले पॉडकास्ट में हम लोग जी हाँ। लाएंगे उस मुद्दे को। तो आज के दिन इतना ही। हम और पप्पू जी आपसे विदा लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।